पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि स्टैटिक का पोर्शन एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है, लगभग 7 से 8 प्रश्न स्टैटिक जीके के ही रहने चाहिए। क्योंकि एक बार जब आप नोट्स बनाते हो, दोबारा उनको पढ़ते हो, तो बहुत अच्छे से चीजें आपकी रिवाइज होती हैं। ठीक है, बहुत बेसिक हिंदी आती है। आप यूपी पुलिस में देखोगे तो बहुत अच्छी हिंदी आती है पुस्तकें भैया। एवं उनके लेखक। तीसरा है भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, वो कॉमन टॉपिक आप लिख लीजिए और उनके फिर क्या करिए, यूट्यूब पर कहीं से भी सर्च कर करके वो कॉमन टॉपिक्स क्लियर करिए और उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी को पता है काफी दिनों से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला है और ये वीडियो एसएससी जीडी की रिगार्डिंग होने वाला है। मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि मैं अभी रनिंग कर रहा हूँ, तो उसके चलते बहुत ज़्यादा पैरों में थकान और बहुत ज़्यादा मतलब महसूस हो रही है। उसके चलते मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा था। रही बात क्लासेस की, तो क्लासेस का मैंने आपको बताया था कि जो लड़का पीपीटी बना के मुझे दे रहा था वो अभी नहीं दे पा रहा है, तो उसके चलते क्लास भी नहीं हो पा रही है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको हैंड रिटेन नोट्स बनाकर और उसके थ्रू वीडियो बनाकर मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप सेल्फ से खुद से भी कैसे जो है जीके जीएस को तैयार करेंगे एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए। और अगर आप इस तरीके से तैयार करते हैं तो डेफिनेटली आप जीके जीएस में तो अच्छा स्कोर करके आएंगे ही। ठीक है, बाकी मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस सारा कुछ मैंने बता भी रखा है। आज से लगभग 2 वीक पहले मैंने एक वीडियो डाला था, लगभग 4000 लोगों ने उसको देखा है। और उस वीडियो में मैंने कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताई है, चारों सब्जेक्ट को आपको किस तरीके से तैयार करना है। वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। मैंने उसमें बहुत सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं, तो उसको आप देख लेना, उससे जरूर फायदा होगा। ठीक है, तो देखिए, जीके जीएस में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको स्टैटिक जीके पर पकड़ बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि एसएससी जीडी के एग्जाम में स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा रोल है। और स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स, इन दो सब्जेक्ट को आपको समय देना ही पड़ेगा, तभी जीके जीएस में अच्छा स्कोर कर पाओगे। आपको अगर ये लगता है कि भाई हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, इन सबको पढ़ के हम जीके जीएस के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर पाएं, तो भाई पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि स्टैटिक का पोर्शन एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है, लगभग 7 से 8 प्रश्न स्टैटिक जीके के ही रहते हैं। ठीक है, अब स्टैटिक जीके किस तरीके से आपको तैयार करना है, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, कुछ सोर्स बताऊंगा, उनसे आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और डे बाय डे करनी होगी। ऐसा मत मतलब एक दिन लेके मत बैठ जाना कि सारी चीजें एक ही दिन में क्लियर हो जाए। नहीं, आपके एग्जाम तक आपको लगातार जो है रिवीजन करना है और लगातार चीजें पढ़नी है। ठीक है, देखो, हमने कई बार बताया अपनी वीडियोस में कि शॉर्ट नोट्स खुद से बनाया करो। ठीक है, किसी पर डिपेंड मत हुआ करो। मान लो कोई टीचर है, उस पर आप डिपेंड हो जाते हो, वीडियो सिर्फ आप देखते हो, कभी भी अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाते हो। सबसे बड़ी गलती आपकी यही होती है। ठीक है, सेल्फ नोट्स होने ही चाहिए। क्योंकि एक बार जब आप नोट्स बनाते हो, दोबारा उनको पढ़ते हो, तो बहुत अच्छे से चीजें आपकी रिवाइज होती हैं और बहुत आसानी से आप उनको याद कर पाते हो। अब होता क्या है, आप नोट्स कभी बनाते नहीं हो और फिर कहते हो कि जीके जीएस मुझे याद ही नहीं होती है और जीके जीएस में स्कोर ही अच्छा नहीं होता है। भाई आप उस पर मेहनत भी तो नहीं करते हो। ठीक है, भाई जिस सब्जेक्ट पर आप मेहनत करोगे ना, वो डेफिनेटली आपका अच्छा हो ही जाएगा, चाहे वो जीके जीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो। और आपको अगर ये लगता है कि जीके जीएस के बिना मैं सिलेक्शन ले लूंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप जीडी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीके जीएस के बिना आप जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। भाई बहुत बड़ा रोल होता है जीके जीएस के अंदर। ठीक है, 20 क्वेश्चन आते जरूर हैं, लेकिन आप हिंदी, मैथ, रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर जीके जीएस में स्कोर खराब है तो सिलेक्शन से बिल्कुल बाहर हो। और अक्सर वहां से बाहर हो जहां से कट ऑफ बहुत अच्छा रहता है, जैसे उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है। यहाँ से सिलेक्शन लेना बहुत टफ हो जाएगा। तो जीके जीएस किस तरीके से तैयार करना है, तो मैंने बताया स्टैटिक जीके आपको कवर करना ही पड़ेगा। स्टैटिक जीके के जितने भी पोर्शन रहते हैं आप सभी को पता है। कोई स्टैटिक जीके की बुक ले लीजिए। ठीक है, बहुत सारी बुकें आती हैं। नहीं तो आप क्या करिए, यूट्यूब पर ही सर्च कर कर अपने सेल्फ नोट्स बना लीजिए। ठीक है, सेल्फ नोट्स बना लो, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो, आपका यही रहता है सारा कुछ, जैसे फोक डांसेस हैं, है ना, क्लासिकल डांस हैं, और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं। ठीक है, भारत और उसके पड़ोसी देश, ये सारी चीजें मैंने कराई भी हैं।
और आप लोग भी इनके सेल्फ नोट्स बना लो भाई, बहुत अच्छे से, और मल्टीपल टाइम इनको रिवाइज करते रहो। बात समझ में आई? यहाँ से आपके 7 से 8 प्रश्न फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद आपका रहा है हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है। ये तो आप काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है? तो इस पर आप कम भी ध्यान दोगे तो भी चलेगा। और इनसे क्या होता है कि अगर प्रश्न आपका पढ़ा हुआ आ गया तो बन जाएगा, और अन्यथा अगर पढ़ा हुआ नहीं फंसा तो नहीं बन पाता है। बाकी स्टैटिक जीके में स्कोर अगर आपका अच्छा चला जाता है तो आप एसएससी जीडी के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे, ठीक है? तो अब रही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो आप कोई प्रीवियस ईयर की बुक उठा लो जीके जीएस के लिए। हालांकि करंट पब्लिकेशन ये सारी बुकें जो है छापता है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बट मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर सारे के सारे करंट पब्लिकेशन हो गया। इसके अलावा यूथ भी निकालता है, यूथ के अलावा आप ले सकते हो तो चक्षु पब्लिकेशन का भी आता है। तो ये सारी सारी बहुत सारे पब्लिकेशन है, मैं कभी ज़्यादातर वीडियो में नाम नहीं लेता हूँ। तो आपको इनसे मतलब आप लोग पूछते हो ना कि भैया कहाँ से प्रीवियस ईयर करें, तो यार 100-200 रुपए की किताब आती है, वहां से उठा लो। 3 से 4 साल का प्रीवियस ईयर का कलेक्शन वो लोग देते हैं, ठीक है? 300 से 400 रुपए में आ जाएंगे आपके आराम से चारों सब्जेक्ट के, ठीक है? चारों सब्जेक्ट के ले लीजिए आप भाई, बिना प्रीवियस ईयर के लगाए और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर जाओ, ये पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि आपको प्रीवियस पैटर्न पता ही होना चाहिए कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस लेवल के प्रश्न बनते हैं। बात आती है मैथ की, आप सीजीएल का उठा के लेके बैठ जाते हो जो कि उसमें नहीं पूछा जाता भाई। बहुत बेसिक मैथ आता है, बहुत बेसिक रीजनिंग आती है, ठीक है? बहुत बेसिक हिंदी आती है। आप यूपी पुलिस में देखोगे तो बहुत अच्छी हिंदी आती है भाई, आप यूपीएसआई में देखो तो इससे भी ज्यादा अच्छी आती है। बट आप कांस्टेबल के लिए एसएससी जीडी में सिर्फ वोकैब आता है, ठीक है? तो उसको वहां से प्रीवियस से देखिए और उसको क्लियर करिए। रही बात जीके जीएस की, इसका थोड़ा वाइड सिलेबस होता है, तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर को उठाइए, उसमें से देखिए कि कॉमन टॉपिक्स कौन से हैं जहां से हर शिफ्ट में, हर पेपर में प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बता देता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? इनको तो आपको करना ही चाहिए। जैसे आपका पहला ही टॉपिक है महत्वपूर्ण दिवस एवं सप्ताह। दूसरा टॉपिक है महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उनके लेखक। तीसरा है भारत के पड़ोसी देश। इसके अलावा खेल। अगला है आपका भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य एवं उनके कलाकार। अगला है वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। अगला है आपका भारत के प्रमुख त्योहार, उत्सव एवं मेले। भारत के प्रमुख मंदिर, प्रमुख पर्वत, दर्रे एवं झीलें, प्रमुख नदियां एवं उनके किनारे बसे शहर। यहाँ से हर बार एसएससी जीडी के एग्जाम में एक प्रश्न बनता है। इसके अलावा यूनेस्को विश्व विरासत साइट्स। इसके अलावा है आपका भारत के राष्ट्रीय उद्यान, भारत के प्रमुख पक्षी अभयारण्य एवं भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, ठीक है? नेक्स्ट है भारत के प्रमुख बंदरगाह, भारत के प्रमुख हवाई अड्डा, जल मार्ग, भारत के प्रमुख उद्योग, महारत्न एवं नवरत्न कंपनियां, प्रमुख युद्ध अभ्यास। यहाँ से भी प्रश्न आपका बनता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण समितियाँ, प्रमुख खोजें एवं आविष्कार। इसके अलावा प्रमुख देश, राजधानी एवं उनकी मुद्राएं, भारत के प्रमुख ऊर्जा संयंत्र, बांध। इसके अलावा महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये आप पॉलिटी में भी देखेंगे, ठीक है? इसके अलावा भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल, जीआई टैग्स, महत्वपूर्ण इंडेक्स, ठीक है? इसके अलावा भारत के प्रमुख समाधि स्थल, जनगणना। इसके अलावा है विश्व में प्रथम। इसके अलावा है भारत में प्रथम, लंबा और छोटा। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है राज्यों की राजधानी एवं उनके मुख्यमंत्री, ठीक है? और राज्यपाल भी पूछ लेता है। इसके अलावा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके हेडक्वार्टर्स। नेक्स्ट है भारत और विश्व के प्रमुख झरने, नदियां एवं ज्वालामुखी। अगला है भारत के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री, ठीक है? बाकी पूछता है, इनके बारे में प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है? महत्वपूर्ण योजनाएं और भारत की प्रमुख सांस्कृतिक जो संस्थाएं हैं वो भी जो है पूछ लेता है, ठीक है? अगला है प्रमुख शहर एवं उनके उपनाम, ठीक है? प्रमुख शहर एवं उपनाम, महत्वपूर्ण स्मारक, पंचवर्षीय योजनाएं एवं महत्वपूर्ण पुरस्कार और चर्चित व्यक्ति। ये सारी चीज़ें आपसे बहुत बार जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है? वो कॉमन टॉपिक आप लिख लीजिए और उनके फिर क्या करिए, यूट्यूब पर कहीं से भी सर्च कर करके
वो कॉमन टॉपिक्स क्लियर करिए और उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है? पतले-पतले नोट्स बना लीजिए आप उनके, और एग्ज़ाम तक उन्हीं को बार-बार डेली 15 से 20 मिनट निकाल कर जो आप आज पढ़ते हो, मान लीजिए आप आज आपने 2 टॉपिक क्लियर किए और दोनों टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो कल आप पढ़ने से पहले, मतलब जीके जीएस पढ़ने से पहले उनको 15 मिनट रिवाइज़ कर लीजिए। ये सही स्ट्रैटेजी होती है। अब उनको 15 मिनट आपने रिवाइज़ किया, फिर कल जो लिखा है अगले दिन क्या करेंगे, और 2-4 मिनट बढ़ा के कल और आज वाला फिर से रिवाइज़ करेंगे। ऐसे आपको क्या करना है कि रिवाइज़ करते हुए आपको चीज़ें लिखते जाना है, ठीक है? जब आपका एग्ज़ाम आएगा ना, तो फिर आप वही चीज़ें फिर से एक बार रिपीट करेंगे, फिर से एक बार रिवाइज़ करेंगे। मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इतना करके जाते हो ना एग्ज़ाम में, तो अगर क्वेश्चन वहां से पूछा जाएगा तो आप ऑप्शन सही टिक करके ही आओगे। मतलब ये सबकॉन्शियस माइंड का जो है होता ही है, क्योंकि आपने कोई चीज पढ़ी होती है ना, आप लोग आपने कभी देखा ही भी होगा अपने उसमें। तो देखो, जैसे कोई चीज आपने पढ़ी है, अब वो अचानक से आपके सामने आ जाए, तो आपको लगता है कि ये चीज यार मैंने कहीं पढ़ी तो है, बट कंफ्यूजन वहां पे हो जाता है, ठीक है? तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड वहां से रिलेट करके आपको चीजें बताता है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जब 3 से 4 बार अगर आप रिवाइज करके जाते हो, चीजें आपको याद नहीं है, फिर भी आप ऑप्शन सही टिक करके आओगे, ठीक है? एक तो ये चीज हो गई। अब रही बात कि टॉपिक एनालिसिस आप प्रीवियस ईयर से कर लोगे, क्लियर भी कर लोगे, मल्टीपल टाइम रिवाइज भी करोगे। अब देखो, एक तो मैं स्मार्ट वर्क के लिए हमेशा बोलता हूँ, भाई स्मार्ट वर्क जीके जीएस में बहुत अच्छा काम करता है। जैसे आप क्या करिए कि अपने, जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हो और चीजें आपको याद नहीं हो रही हैं, तो खुद से रिलेट करके, को रिलेट करके पढ़िए, ताकि माइंड में वो सेव हो जाए। ट्रिक जिसको कहते हैं, ट्रिक बना के पढ़िए, है ना? अपने, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं कि ट्रिक नहीं, कोई वर्ड ऐसा आया है जो आप अपनी देसी भाषा में, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में, जो अपनी किताबी भाषा नहीं, अपनी लैंग्वेज में उसको कोरिलेट करके और याद करिए, ठीक है? जीके जीएस पढ़ने का यही तरीका होता है। फिर क्या होता है कि जब आप ऑप्शन देखोगे ना, तो वो चीजें हिट करेंगी आपके माइंड में और आप तुरंत ऑप्शन सही टिक करके आओगे। ऐसा होता है भाई, ठीक है? तो चीजों को रिलेट करके पढ़िए, तभी आप कर पाओगे। बाकी आप जीके जीएस को पढ़ते रहना, है ना? देखो, पढ़ने से ही होगा। आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि नहीं पढ़ेंगे नहीं तो अच्छा स्कोर कर पाओगे, पॉसिबल नहीं है। पढ़ना आप ही को पड़ेगा। चाहे अब देखो, कुछ लोग तो ये बोलते हैं भैया आप ही क्लास करा दो, आप ही क्लास करा दो। मैं तो करा देता हूँ, आप वीडियो देख लेते हो, कभी स्कोर अच्छा करके आ पाओगे? नहीं आ पाओगे, क्योंकि खुद से आप मेहनत ही नहीं करना चाहते हो। जो चीज खुद से रिसर्च करके, ठीक है, खुद से रिसर्च करके और खुद से आप लिख के और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे, वो चीज हमेशा आपके माइंड में सेव रहेगी, ठीक है? ऑनलाइन स्टडी में सिर्फ इतना ही मुझे घाटा लगता है कि बच्चे सेल्फ डिपेंड नहीं होते हैं। वो फिर टीचर पे डिपेंड हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि यार मैं इसको लिखूंगा, इससे अच्छा तो ये है कि मैं इस वीडियो को 3 बार देख लूंगा। वही तो गलत करते हो आप, लिखते तो हो ही नहीं। अगर लिखोगे नहीं अपने, भाई लिखी हुई चीजें बहुत अच्छे से याद रहती हैं। आप क्या करते हो कि जब तक ये वीडियो में हम उतारेंगे, तब तक हम क्या करेंगे कि इस वीडियो को एक बार देख के दोबारा प्ले करके देख लेंगे, कहीं भागी तो जा नहीं रही वीडियो। वीडियो तो नहीं भागती है, बट आप चीजें वो इरेज बहुत जल्दी हो जाती हैं माइंड से, ठीक है? तो ये चीजें हैं, आप अपनी लगातार तैयारी करते रहिएगा। इसका जनवरी फरवरी में एग्जाम भी होना है, तो ज्यादा समय आपके पास नहीं है। बहुत जबरदस्त तैयारी करिए इस बार, ठीक है? कट ऑफ भी बहुत जबरदस्त जाता है, तो आपको जबरदस्त तैयारी करनी ही पड़ेगी। और आपको ये लगता हो कि इसमें कंपटीशन कम होगा, तो मैं फिर कहता हूँ आपसे, भाई बेरोजगारी बहुत है, कंपटीशन इसमें फिर हाई रहेगा, और वैकेंसी उतनी ज़्यादा नहीं है। आपको लग रहा हो कि 39,000 हैं तो मुझे मेरी एक सीट मिल पक्की हो ही जाएगी। भाई आप जैसे लोग इतने सारे हैं ना सीट पक्की करने के लिए, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो उनसे ज़्यादा आप मेहनत करिए और अपनी एक सीट फिक्स करिए, ठीक है? बाकी मेरी तरफ से जितनी भी कोशिश रहेगी, जितनी भी मैं मेहनत आपके लिए कर पाऊंगा वो करूंगा, क्योंकि अभी मैं, देखो, उतना समय नहीं मिल पाता है यार। मैं अब देखो सुबह रनिंग करके आता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, थोड़ा सा डाइट वाइट लेने के बाद फिर लगभग 9-10 बजे के टाइम में लाइब्रेरी जाता हूँ। तो लाइब्रेरी में भी मैं सो जाता हूँ, ऐसे समझो, मतलब ये हालत हो रखी है। और रनिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ। तो सोच रहा हूँ कि अगर मेरा इस बार कांस्टेबल में हो जाता है, फिर मैं आगे सब इंस्पेक्टर के लिए जो है अप्लाई करूँगा। तो मैं पहली सीढ़ी पर कदम रखना चाह रहा हूँ, और उम्मीद है कि इस बार मेरा हो भी जाएगा। बट मैं
एग्ज़ाम के लिए मतलब पहले से प्रिपेयर होने की कोशिश कर, मतलब फिजिकल को फेल होने के मैं चांस नहीं देना चाहता हूँ। ठीक, काफ़ी बहुत ज़्यादा मैं झेल चुका हूँ, तो अब कोई मतलब इफ़ और बट वाली चांस मेरे पास नहीं है। उसके लिए मैं मतलब जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है? आप लोगों को मैंने पूछा भी था टेलीग्राम पर कि जो मेरे पैरों में है ना बहुत ज़्यादा शिन पेन होता है, बाकी जो नी है ना, नी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उसके लिए आप लोगों ने टिप्स दी थी, तो मैं उनको फॉलो भी कर रहा हूँ। और हालांकि वर्फ से भाई सिकाई करने के लिए बोल रहे थे, मैं उससे सिकाई भी कर रहा हूँ, तो उससे बेनिफिट मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो मैं लगा हुआ हूँ अपनी रनिंग में, और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को भी समय समय पर चीज़ें प्रोवाइड करता रहूँ। बाकी मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है भाई, मतलब पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि सिलेक्शन हो जाए, वरना पढ़ाई छोड़ दो। मैं यही कह रहा हूँ। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना दोस्त, तो यार ये पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती है। लोग यही बोलेंगे ना एंड में आके कि ये पढ़ता, मतलब पढ़ता ही नहीं था। ठीक है, दिखावा करता था। मतलब सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन हो गया तो उन्हीं लोगों के जवाब हैं उन्हीं के पास, वही लोग बोलेंगे लड़का मेहनत करता था। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो बेकार है आपकी मेहनत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में सिलेक्शन लेना, अगर आप तैयारी किए हो। वरना आप सोच के देखो कि अगर नौकरी नहीं लगती है ना, तो अनपढ़ व्यक्ति और पढ़े लिखे व्यक्ति में कोई अंतर नहीं रह जाता है आज के दौर में। क्यों? क्योंकि वही अनपढ़ व्यक्ति रोड पे ठेला लगाएगा, और वही अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो आप भी रोड पे ठेला लगाओगे। तो यार इससे अच्छा था पहले ही ठेला लगा लेते। ठीक है, ये भाई ज़मीनी तौर पर ये रियलिटी है। ठीक है, कोई भी कुछ बोले, मिडिल क्लास लड़के के लिए और कोई ऑप्शन नहीं होता है जो बहुत बड़ा बिजनेस डाल ले। जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है ना, वो मिडिल क्लास का ही लड़का है, और वो इतना बड़ा बिजनेसमैन या फिर कोई बिजनेस नहीं खोल सकता जिससे उसका घर चल सके। ठीक है, तो वही एंड में आ जाता है कि रोड पर ठेला लगाओ। तो भाई प्लीज, उससे अच्छी तो है ये कि अभी मेहनत, जी तोड़ मेहनत करिए, ताकि सिलेक्शन हो ही जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है 2024 और 2024 में भी बहुत सारी वैकेंसीज आई और 25 में भी आएंगी। यही सिलेक्शन का दौर चल रहा है, अभी ले लो तो ले लो, वरना बहुत पछताओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जी तोड़ मेहनत करेंगे। भाई आपको लगता हो कि कोई या मैं आपको सिलेक्शन दिला दूं, नहीं नहीं दिला सकता भाई। कोई कोचिंग संस्था आपको सिलेक्शन दिला दे, नहीं दिला सकती। आपको पता है कोई भी कोचिंग संस्था सभी बच्चों को इक्वल पढ़ाती है, बट उनमें से कुछ ही लोगों का सिलेक्शन होता है, सबका तो नहीं होता है। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न यही होता है कि जो मेहनत करेगा वही सिलेक्शन लेगा। हर बच्चा तो सिलेक्शन नहीं ले सकता ना। तो प्लीज़ आपसे यही गुजारिश है, किसी पर डिपेंड मत होइए। सब चीज़ें आपको पता है, मुझे पता है, मुझे बार बार स्ट्रेटजी बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको सब चीज़ें पता है, बट वही है ना कि मेहनत नहीं करना चाहते हो। भाई वो दिन देखो ना जिस दिन आप रोड पे ठेला को धक्का मार रहे होंगे, वो कैसा दिन होगा। और पढ़े लिखे होकर, मतलब वो ओवर एज होने के बाद यार, आप कुछ भी बोलो, मुझे सबकी रियलिटी पता है। जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है ना, वो भी, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है वो मिडिल क्लास फैमिली से ही है भाई, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो वहाँ मेहनत करने से अच्छा ये है कि अभी मेहनत कर लो और एक शानदार ज़िंदगी की जो है शुरुआत करो। ठीक है, तो बस यही मुझे आपको बताना था। बाकी तैयारी मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से करना है। वो वीडियो भी मैंने 2 वीक पहले डाला था, उसको देख लेना, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।